राधे राधे, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। हमने मेवाड़ शुरू कर दिया था। मेवाड़ में हमने बप्पा राव तक अब तक पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे अगले राजा अलट के बारे में। हमारे आज के राजा हैं अलट। अलट की हम बात करें तो अलट की उपाधि थी, अलट की उपाधि आलू राव। कौन सा रावल? आलू राव। इनके जो पिताजी का नाम था, कौन पिताजी? वो गणित भट्ट सेकंड थे। माताजी कौन थी? माताजी थी महालक्ष्मी देवी। महालक्ष्मी देवी। अलट के बारे में अगर हम आगे बात करते हैं तो जो अलट थे इन्होंने सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत की थी। इसकी नौकरशाही का गठन किया। और प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। किसके साथ विवाह किया? तो वह थी उनकी राजकुमारी, उनकी जो राजकुमारी थी कौन थी? हरिया देवी। हरिया देवी के द्वारा आहड़ में एक नगर बसाया गया था, हुणावास नामक नगर को बसाया। जो अलट थे इनके द्वारा अपनी राजधानी नागदा से, किससे? राजधानी नागदा से आहड़ को बनाया गया। इसको राजधानी, जो राजधानी थी बप्पा राव द्वारा राजधानी किसको बनाई गई? नागदा को बनाई गई थी। उसके बाद जो अलट राजा बनता है तो अलट अपनी राजधानी को नागदा से आहड़ को बनाता है। आहड़ में मंदिर का निर्माण करवाते हैं, बड़ा मंदिर। और यहीं से आहड़ से हमें अभिलेख प्राप्त होता है, सारणेश्वर मंदिर का अभिलेख। हमें यहाँ से कहाँ से? आहड़ से सारणेश्वर मंदिर का शिलालेख प्राप्त होता है, जिसे हमें अलट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और आगे हम बात करें जो अलट थे इन्होंने जगत गांव था इनके पास उदयपुर में। जगत गांव में जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर नहीं, किसके द्वारा? अलट के द्वारा। कहाँ करवाया? जगत गांव में। किसका? जगत अंबिका माता। जगत गांव कहाँ है? तो ये उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर। जो जगत अंबिका माता का मंदिर है, इसी मंदिर को हम शक्तिपीठ भी कहते हैं। किसको? शक्तिपीठ। और इसी मंदिर को हम मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? केराड़ू। केराड़ू कहाँ पर? मेवाड़ में। अगर हम बात करें हाड़ौती के खजुराहो की, हाड़ौती की खजुराहो, तो उसे कहते हैं हम बट देवरा। कहाँ स्थित है? बारां। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? केराड़ू कहाँ स्थित है? बारां में। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं जगत अंबिका माता के मंदिर को। कहाँ स्थित है? जगत गांव में। तो अलट आपको सारा समझ में आ चुका होगा। जो अलट महाराजा थे, एक बार शुरू से देख लेते हैं हम अलट के बारे में। जो अलट की उपाधि की हमने बात करी तो वो थी आलू रावल। क्या? आलू रावल। पेपर में पूछ लिया जाता है कि अलट की उपाधि, किसकी उपाधि आलू रावल है? तो कौन है? अलट। पिता भरत भट्ट, माता महालक्ष्मी देवी। नौकरशाही का गठन किसने किया? सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नौकरशाही का सर्वप्रथम गठन किसने किया था? तो अलट ने किया था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसके साथ? हरिया देवी के साथ। इन्होंने हुणावास नगर बसाया। नागदा को आहड़
राजधानी किसने बनाया, नागदा से हटाकर। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अपनी राजधानी थी वो किस शासक द्वारा नागदा से आहड़ को बनाई गई, तो वो कौन थे, अलग थे। सारनेश्वर मंदिर का जो अभिलेख वो प्राप्त होता है, और जो जगत गांव था वहाँ जगत अंबिका माता का मंदिर बनवाया, और इसी मंदिर को मेवाड़ का क्या कहते हैं, खजुराहो कहते हैं। ठीक इसे हम साथ जो मंदिर है शक्तिपीठ कहते हैं। ये थे हमारे अलग। आगे हम बात करते हैं शक्ति कुमार की। तो अब बात करते हैं हमारे अगले राजा शक्ति कुमार। कौन, शक्ति कुमार। जो शक्ति कुमार थे इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, एक दो के अलावा, जैसे कि जो इनके शासनकाल के समय जो मालवा के राजा थे, मालवा के राजा मुंज परमार, इनके द्वारा के ऊपर आक्रमण किया जाता है, और जो इनकी सहायता करता है वो राष्ट्रकूट शासक धवल होता है। कौन होता है, धवल। इनके बारे में हमें इससे भी यही जानकारी मिलती है कि जो शक्ति कुमार के समकालीन जो मालवा के राजा हुआ करते थे, कौन, मुंज परमार, उनके द्वारा शक्ति कुमार पर आक्रमण किया जाता है, और जो शक्ति कुमार थे उनकी सहायता के लिए राष्ट्रकूट शासक धवल आता है। और जो मुंज परमार थे इनके भतीजा होता है, मतलब इनका भाई होता है, उनका भाई का बेटा होता है भोज परमार। कौन, भोज परमार। इनके बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कि इन्होंने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया था, त्रिभुवन नारायण काफी फेमस मंदिर है। इसी मंदिर को आगे जाकर जो मोकल होता है, कौन, मोकल, वो इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है, और भविष्य में इसी मंदिर को मोकल मंदिर कहा जाता है, मोकल मंदिर। इसका एक और नाम होता है समीदेश्वर मंदिर। ठीक, पेपर में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जो त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, किसने करवाया था, इसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं, समीदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर। जो मोकल मंदिर का वास्तविक निर्माण किसने करवाया था, तो भोज था। ठीक, एक और देख लेते हैं। शक्ति कुमार समकालीन शासक मालवा के मुंज परमार, इनके ऊपर शक्ति कुमार के ऊपर आक्रमण किया जाता है। जो राष्ट्रकूट शासक धवल थे, कौन, धवल, उनकी शक्ति कुमार की सहायता करते हैं। जो मुंज परमार थे इनके जो भतीजे थे भोज परमार, उनके द्वारा चित्तौड़ में, कहाँ पर, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। इसी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जाता है। जीर्णोद्धार का मतलब बताएं, मंदिर जो क्षतिग्रस्त हो गया था किसी कारणवश, कुछ मरम्मत बेसिकली इन्होंने मरम्मत करवाई थी। किसकी, जीर्णोद्धार, त्रिभुवन नारायण मंदिर की मरम्मत करवाई थी। इसलिए हम वर्तमान में इसे मोकल मंदिर या समीदेश्वर मंदिर, ये नाम काफ़ी फेमस है, समीदेश्वर मंदिर, इसे हम वापस पढ़ेंगे जब हम मोकल पढ़ेंगे। ठीक, तो ये थे शक्ति कुमार। जो शक्ति कुमार के बाद अगले राजा हैं हमारे रण सिंह। कौन से, रण सिंह या मीन करण सिंह, करण सिंह। ठीक, करण सिंह के भी बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ इनके जो बेटे थे सेम सिंह और कौन, राव, इनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे सेम सिंह द्वारा क्या किया गया, जो रावल शाखा की स्थापना की, जिसे हम राघव शाखा या जो गुइल शाखा भी कहते हैं। ठीक, बस ये चीजें ध्यान रखनी है आप। जो सेम सिंह थे जिनके पुत्र रण सिंह या करण सिंह के पुत्र सेम सिंह थे, उनके द्वारा राघव शाखा या जो रावल शाखा थी, मेन शाखा थी, उनकी स्थापना की जाती है। जो राग थे इनके द्वारा राणा शाखा, किसकी, राणा शाखा की स्थापना की जाती है। सिसोदा ग्राम बसाया जाता है। कौन सा गांव, सिसोदा गांव बसाया जाता है, गांव बसाया।
फिर आगे जाके इसी जो गांव था, गांव के नाम पर सिसोदिया, सिसोदा, एक मिनट, जो सिसोदा शाखा थी वो पड़ा नाम, सिसोदा शाखा, गांव के नाम पर शाखा का नाम पड़ा सिसोदा शाखा। और सिसोदा को हम सिसोदिया कहते हैं। महाराणा प्रताप भी सिसोदिया थे। जो राणा हमीर थे वो इनकी स्थापना करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, राणा हमीर पढ़ेंगे जब। अभी हम समझते हैं कि जो रण सिंह थे, करण सिंह थे, उनके दो बेटे थे, सेम सिंह और राव। जो सेम सिंह थे उनके द्वारा राव शाखा की स्थापना की जाती है। जो राव थे उनके द्वारा राणा शाखा की स्थापना की जाती है। जो उनके जो राघव शाखा है उसे हम राघव शाखा है, गुल शाखा भी कहते हैं। जो राव थे उनके द्वारा कौन सा गांव, सिसोदा गांव बसाया जाता है। सिसोदा गांव को हम सिसोदा शाखा भी कहते हैं, सिसोदिया शाखा भी कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अगले राजा है हमारे सामंत सिंह। कौन से? सामंत सिंह। सामंत सिंह के में जो सामंत सिंह इनके बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कि जो इनके समकालीन चौहान, अजमेर के जो चौहान थे वो थे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय की एक बहन हुआ करती थी पृथ्वी बाई प्रभा। पृथ्वी बाई का जो विवाह था वो सामंत सिंह के साथ हुआ था। जो पृथ्वीराज तृतीय थे ये इनके बनोई थे। कौन थे? बनोई। सामंत सिंह पृथ्वीराज की कहते हैं बनोई थे। जो पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध में सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान का सहायता करते हैं, लेकिन वीरगति को प्राप्त हो जाती है। कौन? सामंत सिंह क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त। बस इनके बारे में ये था। और जो एक और जानकारी मिलती है सामंत सिंह के बारे में, जो ये कि जो सामंत सिंह थे इनके शासन जो समकालीन थे कीर्तिपाल थे। कौन थे? कीर्तिपाल थे। ये कहाँ के राजा हैं? जालोर के चौहान है, कीर्तिपाल चौहान। जो कीर्तिपाल है इनकी एक उपाधि है। जैसे इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब अजमेर के चौहान पढ़ेंगे तब, लेकिन उपाधि ध्यान रखनी होगी क्योंकि उपाधि की मोस्ट राजा भी हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। जो उपाधि है किंतु एक महान राजा, ये उपाधि किसने दी थी? ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी कि जो इनकी जो उपाधि और कौन क्या है, किंतु एक महान राजा। जो कीर्तिपाल है, अब मेन बात पाते हैं, जो कीर्तिपाल है इनके द्वारा आहड़ पर आक्रमण किया जाता है। जो आहड़ थी सामंत सिंह की राजधानी, कीर्तिपाल द्वारा उन पर आक्रमण किया जाता है और आहड़ पर अधिकार कर लिया जाता है। फिर जो सामंत सिंह के बाद जो उनके जो भाई थे कुमार सिंह, वो वापस आहड़ को छुड़ाते हैं। किसने? कीर्तिपाल से। क्योंकि जो सामंत सिंह थे वो तो तराइन के प्रथम युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो अगले राजा जो बनते कुमार सिंह वह आहड़ को वापस कीर्तिपाल से छुड़ाते हैं। बस ये सामंत सिंह थे हमारे। इनके बारे में कुछ चीजें जो ध्यान रखने योग्य है कि जो सामंत सिंह किसके समकालीन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय की। और जो इन्होंने युद्ध में भाग लिया था, कौन से युद्ध में भाग लिया? तराइन के युद्ध में। समकालीन जालोर के साथ कौन थे? कीर्तिपाल। इन्होंने सामंत सिंह पर किसने आक्रमण किया था और किसको आहड़ को छीन लिया था? तो कौन थे? कीर्तिपाल थे। कीर्तिपाल को वापस किसने हराया? तो कौन थे? कुमार सिंह। ठीक, ये थे हमारे कौन? सामंत सिंह। अब अगले राजा है हमारे जेतर सिंह, जो कि बड़े राजा हुए मेवाड़ के। बप्पा रावल के बाद जो बड़े राजा हुए थे वो थे जेतर सिंह। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगले राजा है हमारे कौन है? जेतर सिंह। जो इनका शासनकाल था वो क्या था? 1213 से 1253 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। जेतर सिंह बप्पा रावत के बाद जो बड़े राजा हुए वो जेतर सिंह हुए। जेतर सिंह की जो इनके बारे में कहा जाता है कि जो मध्यकाल के जो इनके शासनकाल था वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल रहा।
मेवाड़ का स्वर्ण काल। किनके शासनकाल? जेतर सिंह के साथ। जो इनकी पत्नी थी जेतल देवी, तो इनकी पत्नी थी कौन सी पत्नी? जेतल देवी के द्वारा चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक, हम बात करें जेतर सिंह की तो इन्हें 5 आंख वाला शासक भी कहा जाता है। 5 आंख वाला शासक। ठीक, जेतर सिंह के जो समकालीन दिल्ली के शासक थे वो थे इल्तुतमिश। दिल्ली के समकालीन शासक कौन था? इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य एक युद्ध होता है। वो कौन सा युद्ध था? भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। कौन जीता था? जेतर सिंह vs इल्तुतमिश। तो जीता कौन था? जेतर सिंह विजय इसी युद्ध में। कई इतिहासकार कहते हैं कि जो ये युद्ध था वह 1222 से 1229 के मध्य चला था। कितने सालों तक युद्ध चला था? इस कारण जो इनकी जो पहली की राजधानी थी कौन सी? आहड़, नागदा और आहड़। पहली राजधानी बप्पाराव ने बनाई थी नागदा, और आहड़ को अभी हमने पढ़ाई था कि कौन स्थापित करता है? अलर्ट करता है। ये दोनों राजधानियों को कौन नष्ट कर देता है? इल्तुतमिश के द्वारा जितने आक्रमण हुए थे उनमें ये दोनों राजधानियां नष्ट हो जाती हैं। इसके कारण जो जेतर सिंह थे उनके द्वारा जो चित्तौड़ था, कौन? चित्तौड़, इसको मेवाड़ की प्रथम राजधानी बनाई जाती है। किसके द्वारा? जेतर सिंह के द्वारा। 3 राजधानियां हो गई अब तक। आपको ध्यान रखना है कि जो पहली राजधानी थी वो कौन बनना था? बप्पा रावत। दूसरी राजधानी अलग। तीसरी राजधानी जो हम पढ़ रहे हैं जेतर सिंह। पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो सीक्वेंस से राजधानियां किस किसने बनाई। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और एक क्वेश्चन पूछ लेंगे जो नागदा वो किसने बनाया। अच्छा, अभी तो क्वेश्चन चल रहे हैं मिलान करने वाले, उनमें पूछ लिया जाता है कि जो नागदा की जो राजधानी थी वो किसने बनाई, आहड़ को किसने बनाई और चित्तौड़ को किसने बनाई। ठीक, तो राजधानी चित्तौड़ को किसने बनाई? जेतर सिंह। युद्ध कब हुआ? 1227 में। भूताला का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो भूताला का युद्ध है वो कब हुआ, किन किन के बीच हुआ, कौन जीता था? आपको ध्यान रखना है चीजें सारी की सारी। आगे जो जेतर सिंह सैन्य अभियान करते हैं उनमें पहला सैन्य अभियान होता है गुजरात। कहाँ पर? गुजरात। गुजरात में ये बीरबल, जैसे हम अलग अलग नाम से अलग अलग क्या अपभ्रंश होते होते वीर धवल हो गए। एक लावणी प्रसाद था, लावणी प्रसाद। गुजरात के शासक थे दोनों इंजीनियर आते हैं, कौन? जेतर सिंह। एक जो हमारे नाडोल कहाँ पड़ता है? पाली। नाडोल के उदय सिंह थे, नाडोल के जो उदय सिंह थे उन्हें कौन रहता है? जेतर सिंह रहता है। लेकिन इनके बीच संधि कर ली जाते हैं। और जो उदय सिंह की जो पुत्री थी, कई किताबों में रुंगा देवी आता है नाम, कई में कमा देवी आता है। आपको जो सही लगे वो ध्यान रख लेना। वैसे पूछा नहीं जाएगा कभी आपको पेपर में कि उदय सिंह की पुत्री कौन थी, कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो जो उदय सिंह की पुत्री थी रुंगा देवी या कमा देवी, उनका व जेतर सिंह के जो पुत्र थे, पुत्र कौन थे? तेज। आगे हम पढ़ेंगे तेज सिंह के बारे में भी। जो तेज सिंह थे उनके साथ किया जाता है और एक संधि कर ली जाती है, मित्रता कर ली जाती है। जो अगला सैन्य अभियान था हुआ था मालवा के राजा देवपाल। मालवा के राजा कौन थे? देवपाल थे। तो 3 सैन्य अभियान थे, आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? भूताला का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करें तो जो इल्तुतमिश है इनके बाद जो दिल्ली का शासक बनता है नासिरुद्दीन बनता है। नासिरुद्दीन
नासिरुद्दीन का एक भाई होता है। भाई कौन होता है? जलालुद्दीन। ये कहाँ का राजा था? कन्नौज का। भाइयों भाइयों के बीच लड़ाई हुई। जब नासिरुद्दीन जलालुद्दीन के ऊपर आक्रमण करता है तो ये शरण लेता है जिद्द सिंह के पास। फिर होना क्या था? नासिरुद्दीन जिद्द सिंह के ऊपर आक्रमण करता है लेकिन असफल रहता है। असफल। युद्ध कब करता है? 1245 ईस्वी में। इसी की भी आपको ध्यान रखनी है। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1253 में। एक बार और देख लेते हैं जिद्द सिंह को पूरा शुरू से। जिद्द सिंह शासनकाल 13 से 53, 1213 से 53। मध्यकालीन, ये चीजें ध्यान रखनी। मध्यकालीन मेवाड़ काल, स्वर्णकाल किसके टाइम को कहा जाता है? जिद्द सिंह के टाइम को। जो जैतल देवी थे श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण काम कराती है चित्तौड़ में 5 आंख वाला योद्धा। दिल्ली के समकालीन शासक इल्तुतमिश, उनके बीच में युद्ध होता है। भूताला का युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिद्द सिंह जीत जाते हैं इसमें। 1227 में होता है। जब ये युद्ध होता है 1222 से 1229 के मध्य, तो नागदा और आहड़ नष्ट हो जाती है। इस कारण क्या होता है? चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी के रूप में बनाया जाता है। फिर जो इनके द्वारा अन्य सैन्य अभियान थे गुजरात के ऊपर, वीर धवल गाँव में प्रसाद कराते हैं। नाडोर, उदयपुर में नाडोर के जो राजा थे उदय सिंह, उनको रहते हैं। मालवा के जो राजा थे कौन? देवपाल, उनको रहते। नासिरुद्दीन इल्तुतमिश के बाद अगला राजा बनता है नासिरुद्दीन। भाई जलालुद्दीन होता है, लेकिन भाई भाई के बीच लड़ाई हो जाती है और जो जलालुद्दीन था वो जिद्द सिंह की शरण लेता है। जिद्द सिंह के पास शरण लेता है। इस कारण नासिरुद्दीन जिद्द सिंह के ऊपर आक्रमण करता है लेकिन असफल रहता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगले राजा है हमारे जिद्द सिंह, तेज सिंह। अगली राजा है हमारे तेज सिंह जी। तेज सिंह जी के पिताजी का नाम अभी हमने पढ़ा, जिद्द सिंह, तेज सिंह। अच्छा, इसमें उनका शासनकाल बताओ, आपको ध्यान हो तो। 1253 से कितना होगा? 1273। 20 साल तक राजा बने थे भाई साहब। इन्होंने अपनी उपाधि धारण की थी। क्या उपाधि? आते उपाधि धारण की थी। पहली उपाधि थी महाराजा धीराज। कौन से राज? महाराजा धीराज। दूसरी उपाधि परमेश्वर, परम भट्टारक। परमेश्वर परम भट्टारक। इनके शासनकाल में तेज सिंह के शासनकाल में जो मेवाड़ का सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ था वो था साम प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसे चित्रित किया था कमल जी ने। चित्रकार का नाम क्या था? कमल चंद। कमल जी ने चित्रित किया था। तो हम लिख लेते हैं मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक, आपको अगर नाम याद नहीं होता है तो आप इसे टुकड़ों में कर सकते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 4 टुकड़ों में कर लीजिए, फिर याद कर लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। चित्रकार का नाम क्या था? कमल चंद। चित्रकार कब चित्रित हुआ? 1260 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है, बल्कि पूछा भी। जो पुराने पेपर आप देख सकते हैं उनमें कई बार पूछा है कि जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है वो किसने लिखा, किसके द्वारा किसके शासनकाल में चित्रित किया गया, किसने चित्रित किया, कब चित्रित किया। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि जो तेज सिंह थे उनके शासनकाल में कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ। मतलब एग्जामिन कैसे पूछ सकते हैं आपको, तो आपको चीज ध्यान रखनी है। आगे बात करें जो तेज सिंह थे इनके समकालीन दिल्ली के शासक थे। कौन? दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन थे। इनके एक मंत्री थे बलबन द्वारा तेज सिंह के ऊपर आक्रमण किए जाते हैं 1255 से 56 के मध्य। किसके ऊपर? तेज सिंह।
लेकिन असफल रहता है बेचारा। असफल। दाल नहीं खुलती दोनों व्यक्ति में, जितने भी तेज सिंह थे, इनके द्वारा गुजरात के शासक गुजरात का शासक कौन था? बिसलदेव। बिसलदेव के ऊपर आक्रमण किया जाता है और इसे हरा दिया जाता है। क्या वे विजय भी? और यहाँ पर जो हमारे तेज सिंह थे ये एक उपाधि धारण करते हैं। उपाधि कौन सी थी? बहुत लंबी उपाधि, इसे भी आपको टुकड़े में याद करना होगा। उमापति लब्ध प्रो। उमापति लब्ध, ये लब्ध है, ये प्रोढ़ है, ये प्रताप है। उमापति लब्ध प्रोढ़ ये उपाधि इन्होंने धारण की और इसका अर्थ होता है, इनका जो शाब्दिक अर्थ जो मेवाड़ का उद्धार क्या होता है? मेवाड़ का उद्धार। ठीक, ये हमारे तेज सिंह भी पूरे। एक बार सुनो सारी चीजें। जो तेज सिंह थे उनका शासनकाल था 53 से 73, 1253 से 1273। दो उपाधियां की, एक महाराजा धीराज, दूसरी परमेश्वर परम भट्टाचार्य। फिर क्या हुआ? फिर हुआ भाई साहब आगे देखो, चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोनी, उसे किसने चित्रित किया? कमलचंद ने 1260 में। ठीक, फिर हमने बात करी दिल्ली के जो नासिरुद्दीन भाई साहब थे, उनके जो मंत्री थे, उनके द्वारा आक्रमण किए गए 1255 से 56 के मध्य, लेकिन दाल नहीं गुड़ी। क्या नहीं हुई? दाल नहीं गुड़ी। फिर तेज सिंह ने गुजरात के शासक बिसलदेव पर विजय प्राप्त करी और अपने जो क्या उपाधि धारण की, उमापति लब्ध प्रोढ़ प्रताप। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? मेवाड़ का उद्धार। ये हमारे तेज सिंह। अगले राजा कौन से? हमारे समर सिंह। चलो पढ़ते हैं समर सिंह को। अब हम पढ़ेंगे समर सिंह। समर सिंह, इनका शासनकाल क्या था बताओ जरा? तो 1273 से 1302 ईस्वी। अच्छा, इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे साथ ऐसा मजाक हुआ है ना, अभी हम वीडियो चालू करके तो आ गए, लेकिन इसे माइक नहीं लगाया। उसमें जो माइक की जो लीड होती है उसमें लगाया जाता है, उसे नहीं लगाया। तो इस कारण से आपको इससे पहले की जो वीडियो, इसमें आवाज़ थोड़ी कम आएगी, या फिर एडजस्ट कर सकते हो आप, या फिर मैं इसे अभी दूसरी वीडियो बना दूँगा, उसमें शायद अच्छी ना बने। लेकिन अगर मैं इस वीडियो को डालता हूँ तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। अब ठीक आ जाएगी आवाज़। अब पढ़ते हैं हम समर सिंह के बारे में। जो समर सिंह भाई साहब थे, इनकी भी एक उपाधि त्रिलोका। त्रिलोका उपाधि कौन सी? त्रिलोका। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो अर्थ क्या होता है इसका? तीनों लोकों का स्वामी, शासक या फिर स्वामी, एक ही बात है। इनके द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा जो जीव हत्या थी मेवाड़ में, क्या चित्तौड़ में जीव हत्या पर रोक लगाई। जीव हत्या पर रोक लगाई। जीव हत्या पर रोक लगाने वाले प्रथम शासक कौन थे? समर सिंह। समर सिंह ने किस पर रोक लगाई? जीव हत्या पर रोक लगाई। किसके कहने पर लगाए? तो इनके जो दरबार थे उनमें दो जैन विद्वान थे, रतन परब सूरी। दूसरे कौन थे? पासरुचंद। दो जैन विद्वान थे और जो दो हिंदू थे, दो जैन दो हिंदू, भावशंकर, दयाशंकर। किनके कहने पर जो जीव हत्या पर रोक लगाई? जो जैन दरबारी थे रतन परब सूरी, पासरुचंद, इन दोनों के कहने पर जीव हत्या पर रोक लगाई। दूसरे हिंदू जो दरबारी विद्वान थे भावशंकर, दयाशंकर, जो इनके दरबार में शिल्पी हुआ करते थे। शिल्पी करमदेव परमदेव, दो शिल्पी, दो जैन दरबारी, दो हिंदू दरबारी। इनके जो समकालीन शासक था दिल्ली के जो समकालीन थे
समकालीन, तो एक तो था जलालुद्दीन जेके और एक जलालुद्दीन अलाउद्दीन 1290 से 96, 1296 से 1200 1296 से 1313, ठीक। 1316 होगा शायद, 1316 नहीं शायद नहीं, ठीक है 1316 है। तो जो जलालुद्दीन था उनका शासनकाल था 1290 से 96, 1296 से 1316 अलाउद्दीन थे जो गुजरात के शासक थे। एक ऐसा अलाउद्दीन, इनके साथ हुआ क्या था, जो अलाउद्दीन था इनका जो गुजरात पे सैनिक अभियान था, गुजरात के जो शासक थे करण देव, उन पर आक्रमण किया था किसने, अलाउद्दीन ने। इनके जो मंत्री थे, उनका मंत्री का नाम था माधव। मंत्री का नाम भी ध्यान रखना होगा आपको, किताबों में दिया हुआ है तो याद करना तो होगा। आप सुनो, जो अलाउद्दीन था उनका सेनापति भी याद रखना है आपको। सेनापति कौन था सेनापति, उलुग खां। जब उलुग खां सेनापति था, अलाउद्दीन द्वारा गुजरात पर सैनिक अभियान किया गया, गुजरात पर आक्रमण किया था, तो रास्ते में उड़ता तीर लिया था समर सिंह भाई साहब ने, निकलने नहीं दिया इनको। जब मेवाड़ से होकर निकलते चित्तौड़ पे होकर, तो जो सैनिक जा रहे थे उनको रोका, उनसे पैसे भी लिए, उन्हें मारा भी सही, भगाया भी सही, थापे वापे भी दिए इनके समर से उलुग खां के, और मतलब गुजरात की तब जाने नहीं दिया, टैक्स लिया, दंडित किया, जो भी किया वो किया। इस प्रकार अलाउद्दीन किस पे नाराज हो गया, समर सिंह पे। अलाउद्दीन खिलजी को भी देखो भाई साहब, नाराज तो समर सिंह पर था, लेकिन गुस्सा किस पे निकला, रतन सिंह पे, ठीक। तो जो समर सिंह थे उनके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गुजरात पर जब सैनिक अभियान किया गया था, जो सेनापति कौन था, उलुग खां, तो उन समर सिंह द्वारा उलुग खां को दंडित किया गया। क्या किया, दंडित, और पैसे लिए गए, हट जाना। किस बात का हट जाना, मेवाड़ से गुजरने का हट जाना, टोल टैक्स वगैरह वगैरह। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अलाउद्दीन द्वारा जो सैन्य अभियान था गुजरात पर था, किसने रोका, समर सिंह ने रोका। किसको रोका, उलुग खां को रोका। आगे हम बात करें, जो समर सिंह थे इनके शासनकाल में चित्तौड़ से 8 शिलालेख प्राप्त हुए थे। जो पहला शिलालेख था वो आबू शिलालेख था, दूसरा चिरवा, तीसरा दरीबा, और जो 5 शिलालेख थे, 5 शिलालेख वो चित्तौड़ से प्राप्त हुए। कहाँ से, चित्तौड़। ठीक, 8 शिलालेख प्राप्त थे। पहला कौन सा था, आबू, दूसरा चिरवा, तीसरा दरीबा। 5 शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए, चित्तौड़ से। इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1302 में। तो ये कौन से भाई साहब थे, समर सिंह भाई साहब। एक बार और सारा देख लेते हैं। जो उपाधि थी वो कौन सी थी, तीनों लोगों का स्वामी, जीवत्या पर रोक। जो जैन विद्वान थे, रतन सिंह, रतन परबसूरी, पासर चंद, दूसरे विद्वान हिंदू जो भावशंकर, दयाशंकर, शिल्पी, परमदेव। दिल्ली के जो समकालीन शासक थे, अलाउद्दीन के सेनापति उलुग खां को दंडित किसने किया, समर सिंह ने। कहाँ जा रहे थे, गुजरात के शासक कौन थे, करण देव के मंत्री कौन थे, माधव। ठीक, जो 8 शिलालेख प्राप्त हुए, पहला आबू, दरीबा, चिरवा। 5 कहाँ से प्राप्त हुए, चित्तौड़ से। इनकी मृत्यु कब हुई, 1302 में। अगले राजा है हमारे रतन सिंह पद्मावती की कहानी आपने सुनी होगी, तो वही रतन सिंह। तो अगले राजा हैं हमारे रतन सिंह, जो कि आपके भी फेवरेट होंगे, हमारे भी फेवरेट हैं। कौन से राजा, रतन सिंह। इनके ऊपर आपने मूवी भी देखी होगी, कौन सी, पद्मावती। 1302 से भाई साहब 1303 ही टिक पाए। आपने पिक्चर तो देखी रखी है, सेम कहानी मैं सुना दूंगा आपको। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। रतन सिंह जी शासनकाल 1302 से 3। इनकी शुरुआती जो पत्नी
कौन? पद्मावती। इनसे इनकी कहानी शुरू होती। कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहलदीप श्रीलंका। पिताजी का नाम? गंधर्व सेन। माताजी का नाम? चंपावती। ये थे हमारे पद्मावती। कहानी शुरू होती है अब। जो रतन सिंह थे, इनके दरबार में एक विद्वान थे, राघव चेतन। राघव चेतन को एक दिन एक तोता मिलता है, हीरामन तोता किसका होता है? पद्मावती का होता है। हीरामन तोता राघव चेतन को कहानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करता है कि हमारी रानी ऐसी, हमारी रानी ऐसी। राघव चेतन भाई साहब कहते हैं रतन सिंह को। रतन सिंह चाहते हैं सिंहलदेव के राजा जो गंधर्व सेन थे उनसे कहते हैं। रतन सिंह कहते हैं कि हमें आपकी कन्या से विवाह करना है, आपकी राजकुमारी से विवाह करना है। गंधर्व सिंह कहते हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। और पद्मावती को खना देते हैं किसके साथ? रतन सिंह के पास। और ऐसी ज़िंदगी जी भाई साहब की राजा बनते ही क्या हो गए? स्वर्गवास हो गए। कैसे हो गए? जो पद्मावती जब रतन सिंह को लेके आ गए तो कोई कारण रहा होगा। इसके कारण रतन सिंह के द्वारा राघव चेतन जी को भाई साहब को दरबार से लात मार कर निकाल दिया जाता है। कहाँ पर? बाहर। टाटा बाय बाय सी यू। अब क्या हुआ? जो राघव चेतन जी भाई साहब थे वह कहाँ जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के पास रतन सिंह से बदला लेने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी को सारी चीज़ें बताता है, पद्मावती कैसी हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब चीज़ें। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के ऊपर आक्रमण करता है। किसके लिए? जो पद्मावती थी उसके लिए। कब करता है? 28 जनवरी 1303। कर लिया भाई साहब। डेरा डालकर मेवाड़ के बाहर क्या करता है? डेरा डाल लेता है। युद्ध कब करता है? 26 अगस्त। युद्ध होता है 26 अगस्त 1303 को। ये जो तारीख है ये आपको कंटेस्ट होनी चाहिए। यही तारीख है जिसमें मेवाड़ का सबसे बड़ा साका, मेवाड़ का जो चित्तौड़ का सर्वप्रथम साका, राजस्थान का सबसे बड़ा साका हुआ था। युद्ध हुआ भाई साहब 26 अगस्त को। केसरिया। अच्छा, जो जोहर होता है उसमें एक केसरिया होता है, एक जोहर होता है। केसरिया किसने किया था? रतन सिंह। अब कौन कर गया केसरिया? जो राजा होता है वह केसरिया करता है। इसके साथ जो सेनापति, जो अन्य जो सेनापति थे गोरा बादल थे। गोरा बादल कौन थे? गोरा तो भाई साहब पद्मावती की चाचा, बादल इनके जो भाई थे वो थे। और कौन करता है? लक्ष्मण सिंह और इनके 7 पुत्र। लक्ष्मण सिंह कौन है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो राहुल साका और राणा साका थी, तो राहुल साका के तो रतन सिंह है, रतन सिंह। जो राणा साका थी इनके जो सामंत हुआ करते थे। अच्छा, जो राहुल राजा बन के तो राणा के सामंत हुए, तो युद्ध के समय जो सामंत हुआ करते थे उन्हें ही बुला लिया जाता था। जो राणा साका के जो सामंत थे वह थे लक्ष्मण सिंह, और उनके 7 पुत्र इस युद्ध में भाग लेते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। केसरिया कौन करता है? रतन सिंह। गोरा बादल भी इनके साथ केसरी हो जाते हैं, केसरिया में वीर गति को प्राप्त। जोहर पद्मावती करती हैं और इनके साथ 1600 दासियाँ, 1600 प्लस दासियाँ, जो भी राजमहल में दासियाँ हुआ करती थी वो सारी। इस चीज़ का वर्णन कौन करता है? अच्छा, इनके बारे में कुछ चीज़ें लिख लो, जैसे कि मैं चित्तौड़ का सर्वप्रथम साका, एक क्या था? चित्तौड़ का प्रथम साका था, राजस्थान का सबसे बड़ा। चित्तौड़ का प्रथम राजस्थान का सबसे बड़ा साका कौन सा था? चित्तौड़ मेवाड़ का साका। ठीक, आगे हम बात करते हैं किसकी? जो इनका जो वर्णन करते हैं, जो कवि थे वर्णन करने वाले वो कौन से थे? एक तो था आंखों देखा हाल सुनाने वाला
अमीर खुसरो। ये भाई साहब कहते हैं कि जो मैंने आंखों देखा हाल सुना है वही जो पूरी जो पिक्चर थी, आपने पद्मावती पिक्चर देखी होगी, वो किसके उसका जो वर्णन करता है वो कौन करता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की एक किताब है खजाइनुल फतूह। इसका जो अन्य नाम था अलाई, तारिक अलाई, सॉरी तारिक ए अलाई। कौन सी अलाई? तारिक ए अलाई। अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम क्या था? खजाइनुल फतूह, या इसका दूसरा नाम तारिक ए अलाई। एक और कवि थे, इतिहासकार थे, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ये कौन थे? शेरशाह सूरी जो शासक था उसके दरबारी कवि। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की जो पुस्तक थी वही थी पद्मावत। इसी पद्मावत के ऊपर जो पद्मावती पिक्चर बनी थी वही इसी पद्मावत किताब के ऊपर बनी थी। इसी से जो लिए गए थे डायलॉग वायलॉग। कब लिखी? 16वीं शताब्दी में। पेन नहीं चल रहा है मेरा, शायद ख़त्म हो चुकी है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं नहीं डालूंगा क्योंकि हमारी लास्ट आ जाए, 2-3 लाइनें सारी लिखनी है मेरे को, इसलिए आपको दिख तो रहा होगा। वैसे 16वीं सदी में 1540 में अवधी भाषा में, कौन सी भाषा? अवधी भाषा 16वीं शताब्दी में 1540 में किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसके दरबारी विद्वान थे? शेरशाह सूरी के। कब लिखी थी? 1540 में। कौन सी किताब लिखी थी? पद्मावत। आमिर खुसरो ने क्या लिखा? खजाइनुल फतूह तारिक अलाई में वर्णन किया। ठीक, अब जो लास्ट बातें हैं वो ध्यान रखनी होगी, ये कि जो अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ को जीत लिया था तो यहाँ पर जो एक नदी थी, गंभीरी नदी, कहाँ लिखे? इधर लिख देते हैं। किस नदी का पुल बनवाया था? दूसरे पेन से लिखते हैं। जो एक नदी थी गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। किसने बनवाया? अलाउद्दीन ने। चित्तौड़ में एक जो दरगाह थी, दायका पीर की दरगाह, दायका पीर की दरगाह, यहाँ से एक शिलालेख प्राप्त होता है। मैं दायका पीर की दरगाह से शिलालेख, उसमें हमें जानकारी मिलती है कि गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। जो चित्तौड़ का जो चित्तौड़ था उसका जो राज्य था वो खिलजी खां को सौंपा। खिलजी खां कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था खिलजी खां। 30,000 कितने? 30,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर क्या किया? 30,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था। साक्य के तुरंत बाद खिलजी खां को यहाँ का राज शासक बनाया गया, इसलिए चित्तौड़ का नाम बदलकर खिलजी खां, खिलजाबाद नाम रखा चित्तौड़ का। किसका नाम? चित्तौड़ का नाम क्या रखा? खिलजाबाद। इसने अपना जो शासन काल था 1303 से 1313 तक था। 1303 से 1313 तक ये चित्तौड़ का शासक रहा। उसके बाद 1313 से 1320 तक कौन रहा? मालदेव सोनगरा था। मालदेव चौहान, मालदेव सोनगरा इनका जो भाई था, कानरदेव सोनगरा होता है, कानरदेव सोनगरा। कानरदेव सोनगरा को मुच्छला राजा भी कहते हैं, क्योंकि मुझसे बड़ी बड़ी होगी शायद, जो भी हुआ होगा मुच्छला राजा भी कहते हैं। किसको? कानरदेव सोनगरा को। कानरदेव सोनगरा का क्या था? भाई था मालदेव सोनगरा या मालदेव चौहान। 1313 से 1320 रहा। 1320 से 1320 से 1326 तेज सिंह। कौन? तेज सिंह रहा। तेज सिंह जो था इसे राणा हमीर द्वारा पराजित किया जाता है। और जो 1326 है
1326 से 1364 तक कौन राजा बनता है? हम्मीर, राणा हम्मीर। ये थे हमारे रतन सिंह जी। सारी चीज़ें एक बार और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। रतन सिंह का जो शासनकाल था 1302 से 1303 था, 1 साल का रहा, 1 साल ही पूरा नहीं रहा। पद्मावती कहाँ की? सिहलदीप की, श्रीलंका की राजकुमारी। गंधर्व सेन, चंपावती माता पिता। राघव चेतन के द्वारा किस वर्णन किया गया था पद्मावती का? राघव चेतन को किसने निकाला? रतन सिंह ने। तोते का क्या नाम था? हीरामन तोता। कहाँ था? अलाउद्दीन के पास। अलाउद्दीन को बताता है सुंदरता का वर्णन। अलाउद्दीन आक्रमण कब करता है? 28 जनवरी को डेरा डालता है। जो साका होता है वो कब होता है? 26 जनवरी को। साका में केसरिया कौन करता है? रतन सिंह। गोरा बादल लक्ष्मण सिंह, 7 पुत्र। और जोर कौन करता है? पद्मावती, 1600 प्लस रानियाँ जो दासियाँ थी वह। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अमीर खुसरो की जो पुस्तक है खजाइन उल फतू, जिसका नाम तारीख अलाई भी है, उससे। और मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी प्रसिद्ध किताब पद्मावती से हमें जानकारी मिलती है। पद्मावत से शेरशाह सूरी के दरबारी विद्वान रहे थे मलिक मोहम्मद जायसी, आपको ध्यान होगा। पद्मावत किताब कब लिखी? 1540 में, 16वीं सदी अवधी भाषा में। फिर हमने बात करी कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया, दाई का पीर के शिलालेख था, उसी जानकारी मिली कि जो खिलजी खान था वो चित्तौड़ का राजा बना, इसलिए खिलजाबाद नाम रखा गया चित्तौड़ का। 30,000 प्लस व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 1303 से 1313 तक कौन रहा? खिलजी खां। 1313 से 1320 में मालदेव, कानड़ देव का भाई, जिसे मुचला राजा भी कहते हैं। 1320 से 1326 तेजिंग, जिसे हम्मीर द्वारा हरा दिया जाता है और हम्मीर द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कल राणा हम्मीर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, धन्यवाद।